राज्य में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया फिलहाल जो है वो जारी है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी है उनका रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिज़ल्ट जो है किसी कारणों के वजह से जो है फंसा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो सीएम आवास पहुंचे हुए हैं ताकि अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाया जा सके और उनके थ्रू होकर जो है जेएसएससी तक बात पहुंचे और जेएसएससी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करते हुए इनका भी रिज़ल्ट जारी करे। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग की ओर से जो है बहुत सारी बातें कही गई। जेएसएससी को आप लोगों ने नोटिस भी दिया और आवेदन भी दिया, जो भी चीज़ें हैं। हाईकोर्ट में भी मामला गया, उसमें कंटेम्प्ट में भी आपके हक़ में फैसला आया, सरकार अपील में चली गई। क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के रास्ते जो है ये नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो पाएगा या फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है? जी, पहले तो न्यूज जो 2022 स्कोप जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस मामले को उठाने के लिए हमारे सहयोग कर रहे हैं, हमारे टीम को सहयोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री से मिलने का बात था तो बाकी सब सारा कुछ संज्ञान में है उनके, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं और मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारी समस्या आ रही है और जेएसएससी जो है जो काम किया जा रहा है, जो लोग आईडीबी में सफल हैं उनको भी आज डेट में उनको बाहर कर दिया गया है नियुक्ति प्रक्रिया से। उसका वजह जेएसएससी ये बता रही है कि हम 2 वर्षीय बीएड को नहीं मानेंगे, हमको सिर्फ 1 ईयर ही चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, हम लोगों ने इग्नू और ओडीएल मोड से जो दूरस्थ शिक्षा है उसे हम लोगों ने किया है। उस कंडीशन में हम लोग पारा शिक्षक भी हैं, गैर पारा भी हैं, जो 2 वर्षीय बीएड किए हैं, इग्नू से किए हैं और अदर यूनिवर्सिटी किया गया है, लोग किए हुए हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग कहाँ से दोषी हैं? और इस आधार पर पहले भी नियुक्ति हो चुकी है, हाई स्कूल हो, +2 हो और अन्य भी। और जिस आधार पर जो बीएड का जो डिग्री है उसको जेएसएससी अमान्य घोषित कर रही है, हम लोग का अपात्र घोषित कर रही है। इस आधार पर आदमी आईएएस और आईपीएस तक बनता है और कहीं भी किसी भी स्थिति में जॉब पा सकता है। जहाँ तक एस मोहंती सर का जो बयान है, उन्होंने बोला है इस चीज़ को कि जो हमारा ओडीएल मोड है 1999 स्टेट है और उस समय से 2014 तक जो है हम लोग 2 वर्षीय ही बीएड कराते आए हैं। जो हमारा मतलब उन वैसे विद्यार्थियों के लिए किया गया है जो कार्य करते हुए, जैसे कि शिक्षक है, पारा शिक्षक है या फिर उस तरह के लोग हैं, वो आराम से इस डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। आप कौन से जिला से, नाम क्या है? जी, मैं पलामू से हूँ और मेरा नाम कुमार प्रीतम रंजन है। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो अभी ये अगर बात करें तो काउंसलिंग भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों का नियुक्ति भी हो गया है, आप लोग का मामला फंस रहा है। आधार आप लोग के पास क्या कुछ है और क्या उम्मीद लग रहा है? नहीं, देखिए, हम आधार हमारा जो इग्नू का जो सर्टिफिकेट है वही हमारा आधार है। वजह कि इस आधार पर बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं और पीछे भी हुई हैं। अब सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि आप इस पर संज्ञान लें और जेएसएससी को जो मनमाने तरीके से जो अपना कार्य कर रही है उस पर रोक लगाएं। हम यही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे और आग्रह करने के लिए आए हुए थे। मैडम, क्या लग रहा है? नाम बताइए पहले, जिला बताइए। मेरा नाम माया खंडित है, मैं सिमडेगा जिला की हूँ। क्या यहाँ मुख्यमंत्री के पास कुछ आस लग रहा है, कुछ हो पाएगा? क्योंकि जेएसएससी से आप लोग लगातार गुहार लगा चुके हैं, कई बार कार्यालय पहुँच भी चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं। सर, मुख्यमंत्री जी से तो हम लोगों का बहुत ही आशा है, अभी से नहीं, हमेशा से ही हर एक स्टूडेंट यही आस में यहाँ आता है कि कहीं ना हो। और अभी शिक्षा विभाग भी है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही है, वो चाहे तो हम लोग को हमारा नियुक्ति करा सकते हैं और हम लोग क्वालिफाई हैं सर। हम लोग 5 जो परीक्षाएं हुई अभी, वो सारे परीक्षाएं दे के हम लोग क्वालिफाई हुए, डिग्री कराए और मात्र सिर्फ हम लोग का यही करके हम लोग को नोटिस थमाया गया कि हम लोग का 2 वर्षीय बीएड है। जबकि जेएसएससी सचिव कहते हैं कि 22 के नियमावली के अनुसार आप लोग एलिजिबल नहीं है और हमारा 22 के नियमावली में ही लिखा हुआ है दूरस्थ और नियमित। तो दूरस्थ में हम लोग है इग्नू से किए हैं सर, और 2 वर्षीय बीएड को इस तरह करके अमान्य किया जा रहा है, ये तो गलत है सर। और हम लोग अभी कैंडिडेट 3033 कैंडिडेट का अभी रिज़ल्ट निकाला गया है, जबकि अभी भी 2000 सीट बाकी है सर।
और अभी ये कह के हम लोग को माने रोक दिया गया है कि आप लोग 1 ईयर बीएड नहीं है, 2 ईयर बीएड है। अब हम लोग का 2 ईयर बीएड है तो हम लोग ओडीएल हो चाहे दूरस्थ हो, हम लोग को 2 ईयर ही कराया जाता है सर। तो हम लोग 1 ईयर का कहाँ से लाएंगे? अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम में 2 ईयर बीएड, अभी 2015 का भी कहिए जो सहायक शिक्षक का जो नियुक्ति हुआ उसमें भी सारे दूरस्थ वाले हैं। नहीं होते तो हम कहते हैं हाँ उसमें नहीं लिया गया है तो इसमें क्यों लिया जाएगा, लेकिन हाई स्कूल कहिए प्लस 2 कहिए सब में लिया गया है, मात्र इसमें नहीं। मिनिमम के स्थान पे मैक्सिमम एलिजिबिलिटी रखा, हाँ मैक्सिमम एलिजिबिलिटी रखा गया है। लेकिन हम लोग का तो इग्नू है ना सर, हम लोग का तो ये नहीं है कि हम लोग रेगुलर हैं और इग्नू 2 साल का 1 साल, रेगुलर में 1 साल, हम लोग का 2 साल। लेकिन कहिएगा तो जितना दिन उन लोग का कराया जाता है रेगुलर में, हम लोग का डिस्टेंस में भी वही होता है। मात्र इतना है कि हम लोग का संडे क्लास होता है और उन लोग का रेगुलर होता है, डे उतना ही है। लेकिन फिर भी हम लोग को इस तरह किया जा रहा है सर। तो इसीलिए सर के पास आए थे, थोड़ा सा हम लोग से मिलते, हमारी बातों को सुनते और थोड़ा सा हम लोग के लिए विचार करते तो बहुत ही अच्छी बात होती सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र महतो है, जिला रांची से ही हूँ मैं। सबसे पहले अच्छा, क्या मामला फंस रहा है और क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री के रास्ते कुछ निकल पाएगा? क्योंकि हाई कोर्ट मामला फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई चल रही है। जब हम लोग जेएसएससी जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि आप विभाग से लिखा के लाइए। जब विभाग जाते हैं तो विभाग बोलता है कि जेएसएससी स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। इन दोनों सरकार और जेएसएससी के बीच में सभी अभ्यर्थी बीच में झूल रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच से विजयी हुए हम लोग, फिर कंटेम्प्ट में गए। लेकिन जब जेएसएससी सचिव से बात होती है तो बोलता है आप लोग कोर्ट से लिखवा के लाइए। जब कोर्ट से लिखवा के लाते हैं तो बोलता है हम नहीं मानेंगे, हम डबल बेंच में अपील कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी मंशा साफ नहीं है। जबकि हम लोग 2 वर्षीय बीएड है, इसमें रेगुलर वाले भी हैं और इग्नू वाले भी हैं। इग्नू वाले जो ओडीएल मोड से हैं, हमारा शुरू से ही 2 वर्षीय बीएड होता है। 14 से पहले तक 2 वर्षीय बीएड इग्नू वाला, और अभी रेगुलर वाला का भी 2 वर्षीय ही हो रहा है। तो हम लोग का जब नोटिफिकेशन में मिनिमम लिया जा रहा तो क्या मैक्सिमम को नहीं लिया जाएगा? क्या हाँ हम लोग के साथ ये सरासर अन्याय हो रही है कि आप मिनिमम को रख रहे हैं लेकिन मैक्सिमम को नहीं रख रहे हैं। और जबकि हम लोग का दूरस्थ शिक्षा, आपका नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि दूरस्थ शिक्षा का वहाँ पर मेंशन किया गया है, आप वहाँ रख रहे हैं। 1 to 5 में 2 वर्षीय बीएड रख रहे हैं, जबकि टेट लिखने समय आप 2 वर्षीय को अलाउ नहीं किए, बीएड को अलाउ नहीं किए। तो बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में कहाँ से मिलेंगे? 6 to 8 में मिलेंगे। तो 6 to 8 में आप 2 वर्षीय को रख नहीं रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हम लोग सरकार से, झारखंड सरकार से या मुख्यमंत्री से, जो अभी शिक्षा का प्रभार भी लिए हुए हैं, उनसे आग्रह है कि इस बात को क्लियर किया जाए। और हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, करीब रेगुलर और ओडीएल मोड के मिलाकर करीब 300 साढ़े 300 स्टूडेंट हैं जो इस मुसीबत से झेल रहे हैं। और सभी कोई दूर दूर से हैं और सब कोई परेशानी में है। सभी का एज लगभग 40+ है। तो हम लोग का भी परिवार को देखना है और उसके दौरान इस प्रकार से हम लोग तैयारी किए, 4-4, 5-5 एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, फिर हम लोग के साथ जेएसएससी इस प्रकार से अन्याय कर रही है। तो हम लोग सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और हमें राहत प्रदान किया जाए तथा इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग सफल हैं। हम लोग का सफल डिग्री हो चुका है लेकिन हम लोग को नोटिस दिया गया है। चलिए, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए जो नियुक्ति का रास्ता है उसे साफ किया जाए, क्योंकि ये हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट से एक बार फैसला भी आ गया है, उसके बाद कंटेम्प्ट में ये जा चुके हैं। कंटेम्प्ट में भी कंप्लायंस का निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है, जो कि सिंगल बेंच की ओर से था। उसके बाद सरकार की ओर से डबल बेंच की ओर मूव किया गया है, जिसमें मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पूरे जो कन्फ्यूज़न है उसका रास्ता निकाले और जो जेएसएससी की ओर से जो बीएड को लेकर चीज़ें कही जा रही हैं उसका रास्ता निकाले। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें आगे आकर कुछ करते हैं या फिर जो डबल बेंच में सुनवाई होनी है उसमें कुछ निर्णय लिया जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.